क्या नई संसद की नींव एक झूठ, गलत बयानी और भ्रम पर रखी जाएगी? मोदी सरकार अब तक क्या दावा कर रही थी? मोदी सरकार देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को गाली देने के लिए देश की जनता को कह रही थी कि जब 1947 में सत्ता का स्थानांतरण हुआ, यानी कि लॉर्ड माउंटबैटन ने जब सत्ता देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को सौंपी थी, तब सेंगोल यानी कि राजदंड का इस्तेमाल हुआ था। यह भ्रम फैलाया जा रहा है। क्यों फैलाया जा रहा है? ताकि तमिलनाडु में कुछ वोट मिल पाए, हिंदू अस्मिता की झूठी भावनाओं को जागृत किया जा सके। यह जो सेंगोल है दोस्तों, वो रखा जाएगा लोकसभा के स्पीकर के गद्दी के साथ में। सेंगोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर क्या यह बात सही है कि सत्ता के स्थानांतरण के दौरान इसका इस्तेमाल हुआ था? आज मैं आपके सामने एक नहीं दो प्रमाण पेश करने वाला हूं। जिस मठ की बात की जा रही है, उसी मठ के प्रमुख थिरुवावादुदुराई अधीनम ने कहा है कि इस बात के कोई प्रमाण मौजूद नहीं है कि सत्ता के स्थानांतरण के दौरान सेंगोल का इस्तेमाल हुआ था। उन्होंने क्या कहा था वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने खुद नेहरू म्यूजियम, नेहरू लाइब्रेरी जाकर इसका अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या पाया, खुद सुनिए उर्मिलेश क्या कह रहे हैं। देखिए, इस बारे में कि सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा नेहरू जी को सौंपा गया था 14 अगस्त को, ये भयानक झूठ है। यह इतना बड़ा झूठ है कि कोई भी जिम्मेदार आदमी अगर ये बात कहता है तो सबसे पहले तो उसको प्रमाण पेश करना चाहिए था। ऐसा कोई चित्र नहीं है, कहीं किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, न नेहरू जी के किसी किताब में है, डायरी में है, या किसी उनके आलेख में है। लॉर्ड माउंटबेटन और वैसे भी ब्रिटिशर्स जो होते थे बहुत पर्टिकुलर होते थे कि घटना के बारे में, उनके किसी डॉक्यूमेंट, किसी लेख, किसी बुक में नहीं है। इस बारे में जो भी कहा जा रहा है सारा झूठ है। जो सच है वो ये है कि सेंगोल वाकई होता है और ये एक प्रतीक है राजदंड का, जो आमतौर पे राजशाही दौर में जो देवी की तरफ से ब्राह्मण पुजारी जो है वो हैंडओवर किया करता था और नए राजा को या राजकुमार को वो दंड एक तरह से पालका कह लीजिए या राजदंड की छड़ी कह लीजिए, वो एक प्रतीक तौर पे उसका स्थानांतरण। लेकिन लोकतंत्र में ऐसे स्थानांतरण या ऐसे सत्ता के हस्तांतरण का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये पूरा का पूरा झूठ उड़ाया गया है। आश्चर्यजनक यह है कि नई पार्लियामेंट की नींव के साथ ही, उसके उद्घाटन के साथ ही इस तरह के झूठ को इस तरह से प्रचारित किया गया नीचे से ऊपर तक, और मीडिया ने, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया ने और टीवी पुरम ने तो उसको अनर्गल सुबह से लेकर रात तक इसका प्रचार किया। तो ये तो थे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। अब दोस्तों मैं आपके सामने एक ऐसा प्रमाण लेकर आया हूं जिसका कोई जवाब नहीं है मोदी सरकार के पास। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये कौन है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये हैं थिरुवावादुदुराई अधीनम, ये मठ के प्रमुख हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार वैथीश्वरण बालासुब्रमण्यन ने अपने एक ट्वीट में उनके बयान को रखा है दोस्तों, और इसमें वो कह रहे हैं कि थिरुवावादुदुराई अधीनम, जो कि मठ के प्रमुख हैं, उन्होंने कह दिया है कि सत्ता के स्थानांतरण के समय सेंगोल के इस्तेमाल के कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई अनुष्ठान उस दौरान नहीं हुआ था। यानी मोदी सरकार और देश के गृह मंत्री एक बार फिर गलत बयानी कर रहे हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल की प्रथा को फिर से शुरू करने की घोषणा की और कहा कि यह अंग्रेजों से भारतीयों की मिली सत्ता का प्रतीक था। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले तमिलनाडु से सेंगोल प्राप्त करेंगे। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मोदी सरकार कोई भी बात ईमानदारी से नहीं कर सकती? आपको मैंने एक नहीं दो प्रमाण पेश किए। पहला प्रमाण वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, जिन्होंने नेहरू म्यूजियम, नेहरू संग्रहालय जाकर इस बात का अध्ययन किया,
उन्होंने लंबा चौड़ा रिसर्च किया। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा, आज न्यूज क्लिक में उन्होंने इस पर एक बहुत ही डिटेल्ड कार्यक्रम भी किया है। और दूसरी बात, जो कि सबसे बड़ा प्रमाण है, मठ के प्रमुख खुद कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर क्या कहती है। उनका यह कहना था कि उस वक्त मठ के एक संत गए थे, वो लॉर्ड माउंटबैटन से मिले थे। उन्होंने करीब 4 से 5 फुट लंबा सेंगोल यानी राजदंड लॉर्ड माउंटबैटन को दिया था, मगर उनसे वापस ले लिया था। फिर वो राजदंड जो है वो नेहरू को दिया गया था। इसका अर्थ क्या हुआ कि सत्ता के स्थानांतरण में सेंगोल का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि जब मठ के एक अधिकारी ने, एक संत ने लॉर्ड माउंटबैटन को सेंगोल दिया था, उसी तरह से उन्होंने वापस ले लिया था। आज ये लोग नेहरू को गाली दे रहे हैं, नेहरू को बदनाम कर रहे हैं इतने साल बाद भी। मैं समझना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आप इतने असुरक्षित कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक कार्टून दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। हकीकत यही कार्टून है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे, तब उन्होंने संसद के सामने सिर झुकाया था। दोस्तों, कार्टून यही कहता है। मगर अब सेंगोल के बहाने वो देश के महाराजा बनना चाहते हैं। इस देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, बार बार मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं महाराजा बनना चाहते हैं, जो अपने आप में कितनी शॉकिंग बात है। प्रधानमंत्री, अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2014 में आप पुरानी संसद के सामने किस तरह से नतमस्तक हुए थे। वो वीडियो आपके सामने है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, प्रधानमंत्री किस तरह से नतमस्तक हो रहे थे इस संसद के सामने। आज जिस नेहरू को ये लोग बार बार गाली दे रहे हैं, उस नेहरू को ये लोग क्या समझ पाएंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं नेहरू के शब्द, जिनसे आपको पता चलेगा कि सही मायने में इस देश में प्रधान सेवक नेहरू थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, जिनके हाव भाव हर गुजरते दिन के साथ एक महाराजा जैसे होते जा रहे हैं। क्या कहा था नेहरू ने आपके स्क्रीन पर, मैं आपका प्रधानमंत्री हूं, लेकिन किसी भी तरह से आपका राजा नहीं, यहां तक आपका शासक भी नहीं। मैं वास्तव में आपका सेवक हूं, और जब आप मुझे मेरे कर्तव्य में असफल होता देखें, तो यह आपका कर्तव्य होगा कि आप मुझे कान से पकड़ें और हटा दें। नेहरू कह रहे हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मेरा कान पकड़ें और मुझे हटा दें। जो कदम नेहरू ने उठाए थे, आज भी भारतीय जनता पार्टी उन्हें गाली देती है, मगर अपने गिरबान में नहीं झांकती। दुख की बात यह है दोस्तों कि नेहरू जैसे स्कॉलर को गाली तो दी जाती है, मगर नेहरू जैसे स्कॉलर के जवाब में बीजेपी के पास सिर्फ भ्रम पैदा करना, झूठ बोलना, जैसे कि अभी अभी मैंने प्रमाणित किया। खुद मठ के प्रमुख थिरुवावादुदुरई अधीनम कह रहे हैं कि इस बात के कोई सबूत नहीं थे कि सेंगोल का इस्तेमाल सत्ता के स्थानांतरण में हुआ था। ऐसे में यह झूठ क्यों बोला जा रहा है और बार बार बोला जा रहा है? किस लिए बोला जा रहा है? कि आपको चंद वोट मिल जाएं? और अगर झूठ के सहारे आपको वोट मिल भी गए तो इसका फायदा क्या है? जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।